जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। सारे के सारे लाइव आ चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सारे लाइव हैं। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो रिवाइज किया है आप लोगों ने जो पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, बताइए। रिवीजन हुआ है? बहुत अच्छे, आ जाइए, सवाल को देखते हैं। आज हमें पढ़ना है एक बिल्कुल ही नया, बिल्कुल ही शानदार, बिल्कुल ही ज़बरदस्त कंसेप्ट। और उस कंसेप्ट का नाम है, देख रहा है विनोद कंसेप्ट का नाम देख रहा है विनोद, नहीं है। कंसेप्ट का नाम है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और असल में जो यहाँ पर है ना, असल में यहाँ पर जो है वो एक स्पेशल कैटेगरी की यहाँ बात की गई है, और इसके माध्यम से आपको एक कंसेप्ट मुझे समझाना है। वो है सक्सेसिव का कंसेप्ट, वो है रेशियो का कंसेप्ट, और यहाँ पर जो है और भी काफ़ी सारे यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को है वो सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखो, ये कंसेप्ट ऑफ एरिया, कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर, कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपसे बात करूँ और मैं कहूँ कि देखो यार, ये जो है आपकी वो एडवांस की बुकलेट है जो आपको मिलनी है पूरे शीट में। तो जैसे मानो ये एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की एक लंबाई भी है, इस रेक्टेंगल की एक चौड़ाई भी है। अगर मैं इसके लंबाई को 10% से बढ़ा देता हूँ, अगर मैं इसके चौड़ाई को भी 10% से बढ़ा देता हूँ, तो इसके पेरीमीटर में या इसके एरिया में कितने का चेंज आएगा। उसी तरीके से जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर उस कमरे की यहाँ पर मैं एक तरीके से लंबाई भी बढ़ा दूँ, चौड़ाई भी बढ़ा दूँ, ऊंचाई भी बढ़ा दूँ, तो यहाँ पर उस कमरे में जो वॉल्यूम है यानी आयत है, उसका कितना एक तरीके से प्रतिशत वृद्धि हो। ऐसे कई सारे सवाल होंगे। साथ में यहाँ पर ज़रूरी तो नहीं हर बार एग्जामिनर आपको 10% ही वैल्यू दे। कभी वहाँ पर जो रेशियो है या जो रेट है वो यहाँ पर 10% भी दिया जा सकता है, 20% भी दिया जा सकता है, 30% भी दिया जा सकता है, 16 सही 2/3 भी हो सकता है, 11 सही 1/9 भी हो सकता है। किसी भी तरीके से कोई भी सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो असल में ये जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक के माध्यम से आप 2-3 पॉइंट करेंगे। पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये होगा कि आप सक्सेसिव मेथड भी सीखेंगे, और दूसरा यहाँ पर ये होगा कि आप रेशियो मेथड भी सीखेंगे। ठीक है। तो जैसे इसमें सबसे पहले क्या है कि कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर। तो पहले हम पेरीमीटर के सभी सवालों को लगाएंगे, फिर उसके बाद हम एरिया के सभी सवालों को लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम वॉल्यूम के सभी सवालों को लगाएंगे। ठीक है। अब इनको लगाने के पहले हम कुछ बातें करते हैं आप लोग से। और बात में यहाँ देखिए, अब दिख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, अब बंद करिए एक बार आप लोग। ठीक है देख रहा है विनोद, हमको ऑनलाइन पार्टी के लिए बुलाया जा रहा है। बिल्कुल। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, कल से जो है आप लोगों के कमेंट एक दूसरे को नहीं दिखेंगे। कल से सिर्फ आप लोगों के कमेंट आप एक दूसरे को ही सिर्फ आप अपना कमेंट ही देख पाएंगे। हम यहाँ से सभी के कमेंट देख पाएंगे, लेकिन आप में से जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं यहाँ सभी हैं, अपने अलावा किसी का भी कमेंट नहीं देखेंगे। कारण यहाँ पर ये होगा ताकि आप कमेंट ना देखकर शांति से आप अपना पढ़ाई कर सकें। तो कल से जो कमेंट होगा वो ऑफ रहेगा, मतलब आपको कुछ भी मुझे कहना होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं यहाँ से आपके कमेंट को देख पाऊँगा, लेकिन आपका कमेंट कोई दूसरा या तीसरा नहीं देख पाएगा। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पे। अब आ जाइए, सबसे पहले प्रतिशत कितने प्रकार के होते हैं। जैसे दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, तो प्रतिशत भी हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जो ये असल में हम ये परसेंट की बात करते हैं, तो ये परसेंट 2 प्रकार का कैसा होता है। एक वो परसेंट होता है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, एक हमारा वो परसेंट होता है जो हमारा यहाँ पर नॉर्मल इंटीजर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहला परसेंट हो गया 1%, फिर हो गया 2%, हो गया हमारा 4%, हो गया हमारा 7%, ऐसे करके जितने भी जो हमारे इंटीजर वाले होते हैं। और दूसरा हमारा वो परसेंट होता है जो फ्रैक्शन में होता है, जैसे 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, ठीक है, 16 सही 2/3%, ऐसे करके ये परसेंटेज होते हैं। क्या हम सबको एक ही तरह के मेथड से सॉल्व करते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। हम यहाँ पर सबको अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। जो हमारे परसेंटेज यहाँ पर नॉर्मल इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं किन से? तो उनको हम सॉल्व करते हैं सक्सेसिव मेथड से।
कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं? तो सक्सेसिव मेथड से। अब ये सक्सेसिव मेथड है क्या, तो वो हम आपको आराम से बताएंगे बाद में। और जो हमारे ऐसे फ्रैक्शन वाले होते हैं इनको हम सॉल्व करते हैं तो किन से सॉल्व करते हैं? तो रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? अब बोलोगे सर क्या ये फंडामेंटल सिर्फ परसेंटेज चैप्टर में ही लगता है या फिर आगे चलकर और भी चैप्टर्स में ये लागू होते हैं? तो पूरे अरिथमेटिक हो गया या एडवांस हो गया या पूरा मैथ हो गया, अगर एक तरीके से बात करें तो पूरे गणित में, पूरे क्वांट में आपका इसका यूज़ होना है। पूरे क्वांट में यहाँ पर जो है आप जब भी रेट 1%, 2%, 4% दिया गया होगा तो सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे, और जब भी रेट फ्रैक्शन में दिया गया होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे? रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। अब उसमें सबसे पहला हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, और ये टाइप का नाम है परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन पेरीमीटर, यानी यहाँ पर परिमाप में कितने प्रतिशत का जो है वो चेंज होगा, ये हम सवालों को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37। खुद से मैंने डेवलप किया है ताकि यहाँ पर जो है ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहा गया है? इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन द फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पेरीमीटर एंड डायगोनल। पहला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद वाला है कि अगर हम किसी भी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दें तो उसके परिमाप में और उसके विकर्ण में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। अब यहाँ पर देखिए, दुनिया में जितने भी तरह के फिगर होते हैं, जितने भी तरह के एक तरीके से पॉलीगन होते हैं, वो आपको 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं, या 3 तरह के पॉलीगन होते हैं, आप ऐसा कह लो फिलहाल के लिए। तो एक हमारा होता है 1 डायमेंशनल, ठीक, दूसरा होता है हमारा 2 डायमेंशनल, और दूसरा होता है हमारा 3 डायमेंशनल, जिसको हम 1D, 2D और 3D भी कहते हैं। जिसका कोई भी एक साइड दिया गया होता है ना, तो यहाँ पर वो 1 डायमेंशनल होता है। जिसका कोई भी 2 साइड दिया गया होता है तो उसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। और जिसके यहाँ पर 3 साइडें दी गई होती हैं वो 3 डायमेंशनल होता है। यानी जिसके पास या तो सिर्फ लंबाई हो, नहीं तो चौड़ाई हो, नहीं तो ऊंचाई हो, 1 डायमेंशनल है। जिसके पास लंबाई चौड़ाई दोनों हो वो 2 डायमेंशनल है। जैसे इस बोर्ड को देखोगे तो ये बोर्ड लंबा भी है और चौड़ा भी है, तो 2 डायमेंशनल है। और जिसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो वो 3 डायमेंशनल है। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की एक लंबाई भी है, उस कमरे की एक चौड़ाई भी है, और उस कमरे की एक ऊंचाई भी है, तो वो 3D है। आपके हाथ में जो कॉपी है आपकी, वो 2 डायमेंशनल है। क्यों? उसके पास लंबाई है और चौड़ाई है लेकिन ऊंचाई नहीं है। जो पन्ना आप, जिस पन्ने पे आप अभी लिख रहे हैं, उस पन्ने को गौर से देखो तो लंबाई है उसके पास चौड़ाई है लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो वो 2D हो, ठीक है। अच्छा, 1D को हम किस में डिनोट करते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि आपने दूरी को बताया कि यहाँ मेरा घर जो है मेरे मैडम के घर से मानो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, या मेरी महिला मित्र का जो घर है वो 10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, तो वो 10 किलोमीटर में आप कह रहे हैं। आप उस दूरी को मीटर में कह सकते हैं, सेंटीमीटर में कह सकते हैं, किस में? आप उसको सेंटीमीटर में बयान कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में कर सकते हैं, यानी कोई भी यूनिट, लेकिन उसका पावर 1 होना चाहिए। तो वो सारे के सारे यूनिट क्या होते हैं? तो 1 डायमेंशनल होते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा यूनिट हो जिसके पावर 1 हो तो वो क्या हो जाता है? 1 डायमेंशनल हो जाता है। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल को लेकर। तो 2 डायमेंशनल में जनरली अगर हम बात करेंगे ना, तो देखो जैसे इसमें हम जो बात करते हैं वो हम सिर्फ बात करते हैं लेंथ को लेकर, लंबाई को लेकर। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है हमेशा एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल। और हमेशा आपने देखा होगा कि एरिया को आप जो है यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डिनोट करते हो, मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हो, किलोमीटर स्क्वायर में डिनोट करते हो, मिलीमीटर स्क्वायर में डिनोट करते हो। यानी 2D का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका पावर हमेशा कितना लगा होता है? स्क्वायर लगा होता है। CSS राजा कहते हैं कि सर 1D का एग्जाम्पल दो। बताया तो सही कि राजा जी आपकी जो महिला मित्र हैं जो आपके घर से 10 किलोमीटर दूर रहती हैं, तो वो जो लंबाई आप कह रहे हैं कि उनकी घर की दूरी मेरे घर की दूरी से 10 किलोमीटर है, तो वो 10 किलोमीटर ही 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका पावर 1 है। दुनिया की कोई भी क्वांटिटी जिसका पावर 1 होता है, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई या ऊंचाई हो गई। जैसे आप बोलेंगे मेरे घर के सामने 100 मीटर ऊपर पोल है, ठीक है, 100 मीटर सीढ़ी लगा के मैं उनके छत पे चढ़ गया। मानो यहाँ पर जैसे आप यहाँ हो, ये गर्ल्स हॉस्टल है मान लीजिए, आप चले गए यहाँ पर, और यहाँ पर आपने जो सीढ़ी लगाई वो 200 मीटर सीढ़ी लंबी थी। अब ये जो 200 मीटर सीढ़ी लंबी थी, तो ये क्या था? लंबाई के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यानी ये 1D है, ठीक है। जिस दीवार पर आप चढ़े थे उस दीवार की एक लंबाई थी और उसकी एक ऊंचाई थी, तो वो 2D हो गया, ठीक है। और जिस कमरे में आप घुसे उनसे मिलने, तो उस कमरे की लंबाई भी थी, चौड़ाई भी थी और यहाँ पर ऊंचाई भी थी, तो वो 3D हो गया।
ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, पॉइंट एक थोड़ी है। और 3D वाले ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? 3D वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास एक वॉल्यूम होता है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को अक्सर आपने देखा होगा सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, इसी तरीके से करके। यानी 1D ऑब्जेक्ट में पावर 1 होता है, 2D ऑब्जेक्ट में पावर 2 होता है और 3D ऑब्जेक्ट में पावर 3 होता है। ठीक है, समझ गए बात को? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? कल से सारे कमेंट ऑफ रहेंगे, तो जितने ये मेरे भाई साहब एक हैं यहाँ पे, आदित्य सिंह चौहान, नाम खराब कर रहे हो बेटा तुम यहाँ पे। ठीक है, आई लव यू को तुम्हारा खेल निकल जाएगा, अभी ब्लॉक हो जाएगा कुछ देर में तो। ठीक है, सारे मज़े निकल जाएंगे बेटा तुम्हारे यहाँ पे। शांति से पढ़ लो और दूसरों को पढ़ने दो, नहीं तो तुम्हारे मज़े हम ले लेंगे, आईडी ब्लॉक हो जाएगी, रिफंड भी नहीं मिलेगा, फिर पछताते रहना बाद में। तो आ जाओ पढ़ लो यहाँ पे। तो ये हमारा 1 डायमेंशनल हो गया, ये हमारा 2 डायमेंशनल हो गया और ये हमारा 3 डायमेंशनल हो गया। अब यहाँ पर हम 1D 2D 3D आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? तो 1D 2D 3D आपको पढ़ाने की आवश्यकता इसीलिए है ताकि आप चीज़ों को लेकर समझ पाओ। अब यहाँ पर आगे चलकर जब आप मैथ्स में पढ़ोगे तो मैथ्स में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे जो लंबाई है वो भी 1 डायमेंशनल है, जो चौड़ाई है वो भी 1 डायमेंशनल है, जो हाइट है वो भी डायमेंशनल है। अगर मान लो कि एक हम सर्कल बनाते हैं तो उस सर्कल का जो रेडियस होता है ये वो भी 1 डायमेंशनल है। ठीक है, आप दुनिया का कोई भी एक फिगर बनाते हो, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, यहाँ पर एक तरीके से सर्कल हो गया, कोई भी हो गया, जिसके भी पेरीमीटर की बात करते हो तो वो पेरीमीटर भी क्या है? तो वो पेरीमीटर भी जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो 1 डायमेंशनल है। अब जैसे मानो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल, डायगोनल को भी किस में लिखते हो? सेंटीमीटर में। तो वो जो डायगोनल है वो भी हमारा क्या है? तो वो भी हमारा 1 डायमेंशनल है। ठीक है, चलो कोई परेशानी की बात? तो 1 डायमेंशनल के काफ़ी केसेस होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 डायमेंशनल को लेकर। तो 2 डायमेंशनल फिक्स है कि एरिया कहलाता है और 3 डायमेंशनल फिक्स है कि हमारा वॉल्यूम कहलाता है। अब यहाँ पर जो है अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि 1 डायमेंशनल को लेकर, तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 डायमेंशनल के किसी एक भी ऑब्जेक्ट को अगर हम जितने परसेंट से बढ़ाते हैं तो उसके सारे के सारे यूनिट जो होते हैं उतने ही परसेंट से बढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे, आप एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है? तो मेरे पास एक ऐसा स्क्वायर है। क्या है? तो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के साइड को मैंने कितना परसेंट बढ़ा दिया है? 10% बढ़ा दिया है। इस स्क्वायर के साइड को मैंने कितना परसेंट बढ़ा दिया है? 10%। तो अगर मैं इसके साइड को 10% बढ़ा रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं इसके पेरीमीटर को भी 10% से बढ़ा रहा हूँ, इसके डायगोनल को भी 10% से बढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर अगर कोई सर्कल बना था तो वो सर्कल बाद में भी जो बनेगा तो उसकी भी रेडियस को इतना परसेंट से बढ़ा रहा हूँ। यानी कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी 1 डायमेंशनल के किसी एक भी ऑब्जेक्ट को 10% से बढ़ाते हैं या किसी भी परसेंट से बढ़ाते हैं तो वहाँ तुरंत न्यूटन का तीसरा नियम लग जाता है, एवरी एक्शन हैज़ इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम मेरे एक भुजा को 10% से बढ़ाओगे ना तो मेरी सारी भुजाएं 10% से बढ़ जाएंगी। जैसे मानो कि भगवान मेरा ये हाथ लंबा कर दें तो कैसा लगेगा? सिर्फ एक हाथ लंबा एक हाथ छोटा पॉसिबल है नहीं। अगर इंसान में जो ग्रोथ होती है तो वो सभी चीज़ें बराबर तरीके से, हाथ बड़ा होता है तो पैर भी होता है, तो यहाँ पर गर्दन भी बड़ा होता है, आंखें भी बड़ी होती हैं, उंगलियां भी बड़ी होती हैं। यानी अगर कोई एक चीज़ 10% से बढ़ती है तो सारे के सारे उतने ही परसेंट से बढ़ते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक प्यारा सा केस दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा एक ये स्क्वायर है और मेरा एक यहाँ पर ये दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर इसकी साइड हमने कितनी ली थी? तो 10 सेंटीमीटर लिया था और हमने इसमें 10% बढ़ा दिया। तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हमने इसकी साइड को कितना लिया? तो इसके साइड को हमने यहाँ पर जो है वो 10% लिया, 10 सेंटीमीटर। जब हमने इसका साइड 10 लिया था तो जो इसका डायगोनल आ गया, विकर्ण आ गया, वो डायगोनल कितना आ गया? तो आपको भी पता है ये स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्क्वायर के पेरीमीटर को लेकर, तो यहाँ पर जो उसका पेरीमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पेरीमीटर का मतलब ओवरऑल बाउंड्री 10, 20, 30, 40, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 40। लेकिन वहीं अगर हम एक नया स्क्वायर का निर्माण करते हैं और इस स्क्वायर की जो भुजा है वो इससे बड़ी है, यानी यदि हम यहाँ पर इसके जो है यहाँ पर एक साइड को लेते हैं
तो इसका साइड अगर मानो 10 है तो इसका साइड कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका डायगोनल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका डायगोनल जो है मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 11 है, ये 11 है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, तो 11√2 हो जाएगा। अगर हम इसके पेरीमीटर को बात करें यहाँ पर कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखो, तो 11 11 11 11 यानी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब ज़रा हम हर किसी में परसेंटेज इंक्रीज देखते हैं कि कितने परसेंट का टोटल हमारे में जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है। तो अब ज़रा एक बार परसेंटेज इंक्रीज देखो, यहाँ पर साइड में मैं परसेंटेज इंक्रीज का टेबल बना दे रहा हूँ कि कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि जो परसेंटेज इंक्रीज है वो ओवरऑल सब में क्या है, समान है। अब आप यहाँ पर देखो तो साइड को आपने 10 से 11 कर दिया। मानो एक स्क्वायर था जिसके साइड 10 सेंटीमीटर थी तो डायगोनल इतना था तो पेरीमीटर इतना था। एक दूसरा स्क्वायर था जिसकी साइड इतनी थी, डायगोनल इतना था तो पेरीमीटर इतना था। अब हमने यहाँ पर कहा कि देखो साइड में कितने का इंक्रीज हो गया, तो पहले साइड 10 थी, अब साइड 11 हो गई। इंक्रीज कितने की हो गई, 1 की। कितने के ऊपर हो गई, 10 के ऊपर। तो 1/10 इंटू यहाँ कितना करेंगे, तो 100 करेंगे, तो यहाँ जो परसेंट आएगा वो कितना आएगा, तो 10% आएगा। ठीक है। उसी तरीके से पहले डायगोनल 10√2 था, अब 11√2 हो गया, तो कितने का इंक्रीज, √2 का इंक्रीज। √2 यहाँ 10 बार था, √2 यहाँ 11 बार था, तो कितने का इंक्रीज, तो √2 का इंक्रीज। कितने के ऊपर होगा मेरे भाई, तो 10√2 के ऊपर। तो √2/10√2 इंटू कितना करेंगे, 100% यहाँ करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 0 से 0 खत्म, ये भी हमारा 10% आ रहा है। अगर देखो यहाँ पर तो पहले पेरीमीटर 40 था, अब पेरीमीटर 44 है, कितने का इंक्रीज है, तो बोलोगे 4 का इंक्रीज है। कितने के ऊपर है, तो 40 के ऊपर है, तो 4/40 इंटू कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 4 से 4 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10%। ये हमने एग्जाम्पल आपको क्यों दिया, ताकि कभी आपको ये फील ना हो कि सर ने रटी रटाई बातें जो है वो बता दी, ठीक है, और हमें बस उसको रटना है, क्योंकि दुनिया के किसी किताब में ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे नहीं। बस रटा दिया, समझा दिया, आप रट लिए, काम खत्म। इसके लिए कंसेप्ट जानना पड़ता है, और आप इस कंसेप्ट को जानो। मैंने आपके सामने यहाँ पर चीज़ें दिखाई कि देखो अगर हम लंबाई की 10% बढ़ा रहे हैं तो हमारा डायगोनल भी 10% से बढ़ रहा है, हमारा पेरीमीटर भी 10% से बढ़ रहा है। तो आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्लियर क्या हो गया कि वन डायमेंशनल के किसी एक भी चीज़ को अगर हम जितने परसेंट से बढ़ाएंगे तो हमारा सारा वन डायमेंशनल का जो यूनिट है वो उतने ही परसेंट से बढ़ जाएगा। ये बात आप नोट में बाकायदा लिख लीजिए कि किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर हम जितने परसेंट से बढ़ाते हैं तो सारे के सारे यूनिट हमारे उतने ही परसेंट से बढ़ जाते हैं। तो जो ये सवाल आपको दिया गया था, इस सवाल में आपसे क्या कहा गया था, सवाल में कहा गया था कि स्क्वायर को इंक्रीज किया गया 10% से, स्क्वायर के क्या, साइड को। अब हमने अगर स्क्वायर के साइड को 10% से बढ़ाया है तो पेरीमीटर कितने से बढ़ेगा और यहाँ डायगोनल कितने से बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप ऐसे समझो, ये साइड क्या है, तो साइड हमारा वन डायमेंशनल है। पेरीमीटर क्या है, वन डायमेंशनल है। डायगोनल क्या है, वन डायमेंशनल है। तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 10% से बढ़ा रहे हैं, तो बाकी दोनों भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कितने से बढ़ेंगे, 10% और 10% से, यानी ऑब्जेक्ट आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ पर जो है आप अगर किसी भी तरीके से बोलोगे सर कोई एक भी ऑब्जेक्ट अगर 10% से, एक भी यूनिट अगर 10% से बढ़ रहा है, तो जितने भी वन डायमेंशनल यूनिट आने वाले हैं वो सारे के सारे 10% से ही बढ़ेंगे। यानी अगर हम सर्कल के रेडियस को 10% से बढ़ाते हैं तो सर्कल का पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा। सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सेम तरीके से पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20% फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सर्कमफेरेंस। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ, ये जो रेडियस होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस हमेशा सेंटीमीटर में आदमी लिखता है, मतलब ये वन डायमेंशनल है। और जो सर्कमफेरेंस होता है उसको भी आदमी सेंटीमीटर में लिखता है, यार नहीं वो भी वन डायमेंशनल है। तो कहा गया है कि 1D ऑब्जेक्ट को 20% से बढ़ा रहे हैं तो 1D में इंक्रीज कितने का होगा, तो 1D में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट 20% से बढ़ गया तो जितने भी वन डायमेंशनल होते हैं सारे के सारे 20% से ही बढ़ेंगे। यानी इसका आंसर कितना होगा, 20%। यानी आपको क्या करना था, आपको कंसेप्ट समझना था, और कंसेप्ट यहाँ समझेंगे तो उसके बाद हम किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। सर विल यू प्लीज़ रिपीट 2D इन इंग्लिश। 2D का मतलब क्या होता है यार, 2D का मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक ऐसा जिसके पास लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो। जैसे द पेपर यू आर हैविंग इन योर हैंड इज 2D, इट हैज़ लेंथ एंड इट हैज़ ब्रेथ। ओके, any object with at least two quantity, at least two unit, either it's have length, it's have breadth, then it is called a two-dimensional object. Okay,
Suppose let us consider this digital board. It has a length and it has a breadth. Then this is a two-dimensional object. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वन डायमेंशनल में आपने चीज़ें सीखी और वन डायमेंशनल में आपने क्या याद कर लिया कि किसी भी एक भी यूनिट को अगर हम 10% या 15% या 20% जितने से ही बढ़ाते हैं तो वन डायमेंशनल में जितने भी यूनिट होते हैं सारे के सारे हमारे उतने ही परसेंट से बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया के ऊपर, ठीक है। और परसेंटेज इंक्रीज इन डिक्रीज इन एरिया के ऊपर मैंने आपसे क्या कहा था, टोटल परसेंटेज कितने तरह के होते हैं। जैसे दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं तो परसेंटेज भी दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है नॉर्मल और दूसरा हमारा होता है रेशियो मेथड। जो नॉर्मल वाले होते हैं उनको सक्सेसिव से सॉल्व करते हैं और जो यहाँ पर बट्टे वाले होते हैं उनको किससे सॉल्व करते हैं, तो रेशियो से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं सवालों को लेकर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया। उसमें सबसे पहले हम उन सवालों को लगाएंगे जो सक्सेसिव से बनेगा, फिर बाद में उनको लगाएंगे जो रेशियो से बनेगा। अब ये सक्सेसिव और रेशियो क्या है, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में जो पेपर है, कोई भी आप एक अपने हाथ में पेपर ले लीजिए, उस पेपर की एक लंबाई होगी, उस पेपर की एक चौड़ाई होगी। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने हाथ में एक पेपर यहाँ ये ले लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट साइड हो ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने हाथ में ये शीट लिया है। अब इस शीट के पास आपको पता है कि इस शीट के पास क्या है, तो इस शीट के पास एक लेंथ भी है और इस शीट के पास क्या है, तो ब्रेथ भी है। अगर कल के दिन मैं क्या करूं कि ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, एक यहाँ पर आयत है, मैं क्या करता हूँ इसका साइड को बढ़ाता हूँ। जैसे मानो ये है ना, इतने का प्लॉट है मेरे पास, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्लॉट को थोड़ा सा और बड़ा करूँ। अब मेरी फैमिली बड़ी हो चुकी है तो मैं इस प्लॉट को क्या करूँगा, थोड़ा और लंबा करूँगा और मैं इसकी चौड़ाई को क्या करूँगा, थोड़ा और चौड़ा करूँगा ताकि एक बड़ा प्लॉट हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं प्लॉट के लंबाई को और प्लॉट के चौड़ाई को बढ़ाऊंगा यानी लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाऊंगा तो जो प्लॉट का एरिया है जिसमें मेरा घर बन सकता है वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा। तो वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर कहता है कि अगर तुमने लेंथ को 10% बढ़ा दिया, अगर तुमने ब्रेथ को 15% बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो है आप कितने परसेंट का इंक्रीज लोगे। महलिंग भाई 2D 3D का एक एक एग्जाम्पल एक्सप्लेनर है, सब करूंगा यार, पढ़ लो ना। ये 2D का एग्जाम्पल नहीं है तो क्या है, किसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, सुनो तो पहले। जब 2D के क्वेश्चंस कराऊंगा तो 2D का एग्जाम्पल लूंगा, 3D कराऊंगा 3D दूंगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 2D है। अब मान लीजिए कि सबसे पहले पहले हमारे पास क्या था, तो पहले हमारे पास यहाँ पर जो है ये एक रेक्टेंगल था और अब हमारे पास एक ये नया रेक्टेंगल है। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो इससे थोड़ा सा बड़ा इसका साइज है, ठीक। आपको पता है यहाँ पर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इसके लेंथ को हम 10 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, और इसके लेंथ को मान लीजिए यहाँ पर हम जो है इसके लेंथ को सपोज करिए हम 20 सेंटीमीटर लेते हैं, या ऐसे उल्टा कर लेते हैं, इसको हम 20 सेंटीमीटर का मानते हैं और इसको हम यहाँ 10 सेंटीमीटर का मानते हैं, ठीक है। अगर कोई बेसिक मेथड से करेगा तो कैसे करेगा वो देखो। अब कल के दिन हमने यहाँ 20 की जगह कितना ले लिया, तो 20 में 10% हमने बढ़ा दिया है। 20 का 10% 2 होता है। किसी भी संख्या का 10% निकालना, उसको 10 से भाग कर दो, जो बचेगा वो उसका 10% होगा। 10 से भाग कर दो, 2 बच रहा है यानी 2 इसका 10% है। तो इसमें 10% बढ़ा दिया यानी 2 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये कितना सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है। अब इस 10 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो मानो इसमें भी हमने 10% बढ़ा दिया, यानी 10 के जगह अब हमारा नया कितना हो गया, तो 11 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब हम छोटी छोटी बातें देखते हैं। पहले हमारी लंबाई कितनी थी, 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो इसके चलते जो हमारा एरिया आ रहा था वो हमारा एरिया कितना आ रहा था, तो एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के 20 इंटू 10, यानी हमारा एरिया आ जा रहा था 200, ठीक। अब हमने अपने लंबाई को 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया, तो अब जो हमारा एरिया आएगा वो कितना आएगा, तो हमारा एरिया आएगा 22 इंटू 11। कितना आ जाएगा, तो 22 इंटू 11। 22 इंटू 11 को जब आप गुना करेंगे तो बोलेंगे सर 2,
2 2 4 और 2 कितना आ गया 242। यानी पहले आपके पास सिर्फ इतने के प्लॉट में ही आप बना सकते थे घर, अब आपके पास घर बनाने का इतना एरिया है, तो एरिया कितने से बढ़ गया? तो बोलोगे सर यहाँ पर ये जो एरिया है 200 से 242 हो गया है, कितने का इंक्रीज है 42 का। तो हमें ये पता करना है परसेंट में इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो हम बोलेंगे सर 42 का इंक्रीज है कितने के ऊपर है, तो 200 के ऊपर, तो 42/200 इंटू कितना करेंगे 100% करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे कितनी बार में आएगा 21 बार में, तो कुल मिलाकर हम बोलेंगे सर 21% का इंक्रीज है। लेकिन क्या जीवन भर हम इस तरीके से करेंगे? क्या सवालों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे? अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे तब तो हम कभी भी सवाल को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, समय हमारा सारा निकल जाएगा, सिलेक्शन हम ले नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ कैसे करेंगे? तो सवालों को हम सॉल्व करने के लिए, इसी को फाइंड करने के लिए एक स्पेशल मेथड ढूंढते हैं, और वह स्पेशल मेथड का नाम है सक्सेसिव मेथड। जब भी कहीं पर ऐसा होता है कि किसी भी इंक्रीज्ड क्वांटिटी को दोबारा से इंक्रीज करने की बात होती है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर जो है हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए कि आपके शहर की जनसंख्या हमने 10% बढ़ा दिया, ठीक है, फिर अगले साल फिर वापस से आपके शहर की जनसंख्या को 10% बढ़ा दिया। तो जब हम अगले साल आपके शहर की जनसंख्या को बढ़ाएंगे ना, तो ऑलरेडी हम बढ़े हुए मान को दोबारा से बढ़ाने की बात करते हैं। तो जब भी कोई ऐसी वैल्यू हो जहाँ पर बढ़े हुए वैल्यू को दोबारा से बढ़ाने की बात की जाती है, तो वहाँ पर सक्सेसिव का कंसेप्ट लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक प्यारा सा मोबाइल खरीद के लेके आए, 10,000 का मोबाइल था, कंपनी ने उस पर 10% का रेट बढ़ा दिया, तो अब वो मोबाइल आपको 11,000 का मिला, फिर वापस से वो 10% बढ़ाएगी, तो अब वो 10,000 पर बढ़ाएगी या 11,000 पर बढ़ाएगी, तो 11,000 का फिर 10% वो बढ़ा देगी, यानी अब 1100 बढ़ा देगी, अब वो मोबाइल 12,100 रुपये का हो जाएगा। यानी ओवरऑल 21% का इंक्रीज हो गया मोबाइल में। कंपनी ने तो 10 और 10% ही बढ़ाए थे, फिर ये 21 कैसे बढ़ गया? तो 21 कैसे बढ़ा? तो वो बढ़े हुए मान को दोबारा से जब बढ़ाया गया, इसी वजह से वो 21% हो गया। तो 21 कहाँ से आता है? तो सक्सेसिव के नियम से आता है। तो यहाँ पर याद रखिए, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो भी क्या होता है? ब्याज पर मिला ब्याज होता है, यानी बढ़े हुए मान को दोबारा से बढ़ाया जाता है। जनसंख्या एक बार बढ़ गई, दोबारा से बढ़ा दिया, यानी जब भी बढ़े हुए चीज़ों को दोबारा से बढ़ाया जाता है ना, तो वहाँ पर इस कंसेप्ट का उपयोग करते हैं, और वो होता है सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अब ये सक्सेसिव मेथड होता क्या है? सक्सेसिव हमारे 2 अलग अलग रेट को भी निकालने का होता है, 3 अलग अलग रेट को भी निकालने का होता है, 4 अलग अलग रेट को भी निकालने का होता है, कई सारे तरीके होते हैं। लेकिन जो हमें मेन याद रखना है वो यहाँ पर ये याद रखना है सक्सेसिव का फॉर्मूला, और वो होता है a+b+ab/100। बस मेरे भाई यहाँ पर ये याद रखना, इसके अलावा आपको कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सक्सेसिव का नियम है, आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये सक्सेसिव का नियम है, आपको इतना ही याद रखना है, a+b+ab/100। अब ये a क्या है? तो पहला रेट, और b क्या है? तो दूसरा रेट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है मान लीजिए यहाँ पर हमने जो है वो लेंथ को कितना बढ़ा दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने जो है वो लेंथ को, यानी a को हमने कितना बढ़ा दिया 10% से, b को कितना बढ़ा दिया 20% से, तो हम a के जगह पे कितना लेंगे 10 लेंगे, और b के जगह पे कितना लेंगे 20 लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा? तो हमारा सीधा आंसर जो है वो आ जाएगा, a के जगह पर हमें 10 रखना है, b के जगह पर हमें 20 रखना है, तो 10 + 20 + 10 × 20 बटे कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे? 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो 30 + 2 कितना हो जाएगा? 30 + 2 हमारा 32% हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा? 32% होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा? 32% होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब छोटी छोटी बातें हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा कुछ रेट्स का सक्सेसिव निकालना सीखो, कुछ रेट का आप लोग सक्सेसिव निकालना सीखो। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि 5% का और 7% का आप लोग एक बार सक्सेसिव बताओ कि 5% और 7% का सक्सेसिव कितना होगा। जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पे, फिर मैं आपको इसके लिए और भी शॉर्ट कर दूंगा और भी आसान बना दूंगा। बताइए 5 और 7 का सक्सेसिव बताइए कि 5 और 7 का सक्सेसिव क्या होगा। आप बोलेंगे सर देखिए सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? तो सक्सेसिव हम फॉर्मूले से निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? a+b+ab/100 होता है या नहीं होता है? तो बोलेंगे हाँ सर। बस यहाँ पर उसी फॉर्मूले को रखिए। a के स्थान पर आप कितना लेंगे? तो a के स्थान पर 5 लेंगे, b के स्थान पर कितना लेंगे? तो 7 लेंगे, और प्लस यहाँ क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर 5 × 7 बटे यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, 5 + 7 कितना हो जाएगा? 12।
35/100 कितना हो जाएगा, तो 35/100 को हम 0.35 लिख देंगे। 35 को 100 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.35। तो आपका सक्सेसिव कितना आ जाएगा, 12.35%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 12.35 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आज के बाद आपको सक्सेसिव ऐसे नहीं निकालना है। बोलोगे सर अभी ये सिखाए फिर आपने काटा क्यों? इसीलिए क्योंकि ऐसे हर जगह दिया गया होता है। अगर हम आपको ये नहीं बताते तो आपको लगता कि हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, कोई और तरीका पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आप उसी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा मेरे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कैसे आप सवालों को लगाएंगे। सेम आप 5 और 7 को कैलकुलेट करिए, लेकिन तरीका मेरा होगा। आपको 5 और 7 का क्या निकालना है, सक्सेसिव निकालना है। आप देखिए कैसे निकालेंगे सक्सेसिव अभी। तो आप बोलेंगे सर सक्सेसिव का एक तरीका होता है, और क्या होता है कि पहले हम क्या कर दें, इन दोनों को जोड़ दो। तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ दो। तो 7 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और फिर यहाँ दशमलव लगा दो। क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। और फिर क्या कर दो, इन दोनों को गुना कर दो। तो 7 का 5 गुना कितना हो गया, 35 हो गया। अब एक तरफ सोचो आपने इतना कैलकुलेशन किया तो आपका आंसर आया, और एक तरफ आपने मेरा टेक्निक लगाया तो आपका आंसर आ गया। खुद ही सोचो बढ़िया कौन सा है, यही बढ़िया है। अब कुछ सवालों का हम आपको सीधा सक्सेसिव निकलवा रहे हैं। आप समझिएगा, सक्सेसिव एक मेथड है जो 2% का निकालना होता है। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, 6% और 8% का सक्सेसिव कितना होगा ज़रा वो देखो। 7% और 6% का सक्सेसिव कितना होगा वो देखते हैं। ठीक है, 4% और यहाँ पर जो है वो 9% का सक्सेसिव कितना होगा बताओ। 11% और यहाँ पर 2% का सक्सेसिव कितना होगा वो बताओ। ठीक है, 8% यहाँ पर और यहाँ पर 4% का सक्सेसिव कितना होगा बताइए। जल्दी से बताते चलिए आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर आपने बना लिया है तो बनाइए। ठीक है, जल्दी से बताते चलिए आंसर क्या होगा। ठीक है, कल से आप लोगों के सारे कमेंट टर्न ऑफ हो जाएंगे। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे को। आप लोगों ने इसको YouTube समझ रखा है। YouTube में पढ़ाई डिफरेंट तरीके से होती है, यहाँ पर डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है, यहाँ आपको अगर वाकई में पढ़ना है तो आपको किसी के कमेंट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ अपने आप से मतलब होना चाहिए और मुझसे मतलब होना चाहिए, बस। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर देखो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ो। तो 8 और 6 को जोड़ दिया, कितना हो गया, 14 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, फिर यहाँ दशमलव लगा दिया और 8 को 6 के साथ गुना कर दिया तो कितना आ गया, 48। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसी तरीके से 7 और 6 को जोड़ दीजिए। तो 7 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। फिर दशमलव लगा देंगे, फिर हम दोनों को गुना कर देंगे। तो 7 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, सेम आ जाइए 4 और 9, 4 और 9, तो 4 और 9 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 13। और फिर 4 को 9 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर ये 36 लिख दो। ठीक है, सेम तरीके से देखो 11 और 2, पहले 11 और 2 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 13। और फिर 11 को 2 के साथ गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ज़रा लास्ट वाले का आंसर एक बार और बता दो। जरा लास्ट वाले का एक बार और बता दो कि सक्सेसिव कितना होगा। 8% और 4% का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर देखो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 8 को 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी इसका सक्सेसिव होगा 12.32। ठीक है, इसका सक्सेसिव कितना होगा, 12.32। एक बार आप सीख लो कि सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, अगले 20 सवाल आप सेकंड भर में आंसर दे दोगे, मेरा गारंटी है। अगले 20 सवाल आप सेकंडों में आंसर दे दोगे, मेरा गारंटी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सक्सेसिव सीखते हैं। अब कुछ ऐसे सक्सेसिव जो छोटे होंगे, ठीक है, छोटे वैल्यूज़ होंगे, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो 1% और यहाँ पर 3%। ठीक है, 2% और 2% हो गया, जैसे मान लो, या 2% हो गया और 3% हो गया। ठीक है, 4% हो गया, 2% हो गया। ठीक, 1% हो गया, 9% हो गया। जहाँ पर ये सक्सेसिव में आपको जोड़ने में दिक्कत आ सकती है, जहाँ पर हम श्योर हैं, इनके आंसर कितने होंगे ज़रा बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी देखूं और फिर उसके बाद आपकी गलतियों को हम जो है वो सुधारें। बताइए कैसे करेंगे। अजीत कहते हैं सर सक्सेसिव मेथड तो सीआई में यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है अजीत जी, सक्सेसिव एक मेथड है जिसको पूरे परसेंटेज में, पूरे अरिथमेटिक, पूरे एडवांस में आप यूज़ करते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन में भी यूज़ होता है।
आप बोलेंगे सर देखो आपने पहला तरीका क्या कहा, पहला कहा आप इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 3 को जोड़ दिया तो 4 आ गया। फिर आपने कहा यहाँ दशमलव लगा दो तो हमने दशमलव भी लगा दिया, ठीक है। और फिर आपने कहा 1 और 3 को गुना कर दो तो हमने 1 और 3 को गुना करके 3 लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया सर। और जिस दिन आपने ऐसा किया ना, उसी दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती आपसे हो गई थी, ठीक है, जहाँ पर आपको 2 नंबर लाने थे और आपने 2.5 नंबर गवा दिया, ठीक है। आपने 2 नंबर लाने थे और आपने 2.5 नंबर गवा दिया। कैसे कर दिया, छोटी सी बात को हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या होता है, वो बात यहाँ पर ये होती है कि जैसे पहले तो आप इन दोनों को जोड़ते हो तो वो आपने जोड़ दिया, दशमलव के बाद दशमलव भी लगा दिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 2 कमरे होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ 2 कमरे होते हैं, 2 प्लेस होते हैं। और हमें जब इनको गुना किया ना, तो 1 को 3 के साथ गुना किया तो 3 आया, तो उसको हम आखिरी वाले कमरे में रखते हैं ताकि कोई उस पर कब्जा ना कर ले। अगर उस पर अगर 3 कब्जा नहीं करेगा तो उसके जगह पे कोई और कब्जा कर लेगा। तो आखिरी वाले कमरे में वहाँ 3 रहता है और इस बीच वाले कमरे को ये लोग खाली रखते हैं, तो 4.03% आ जाता है। अगर उस कमरे को छोड़ के ये अंदर आ जाएगा तो बाहर वाला कोई कमरा खाली कर लेगा, कोई कब्जा कर लेगा। तो इसीलिए कहता है इधर से 4 तुम रहना, इधर से हम रहेंगे, भले बीच में खाली हो जाए तो दुख नहीं है हमें, बीच में हम दोनों के बीच में ही तो है, तो कोई कब्जा थोड़ी कर पाएगा। सेम तरीके से जैसे यहाँ पर निकालना था 2 और 2 का सक्सेसिव निकालना था, तो पहले 2 और 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया। फिर 2 को 2 के साथ गुना किया तो 4 आ गया, तो 4 आ गया तो 4 नहीं लिखेंगे, 4 आ गया तो 0 4 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 3 और 2 का सक्सेसिव, तो पहले दोनों को जोड़ना था तो जोड़ दिया, दशमलव लगा दिया। फिर दोनों को गुना कर दो, तो 2 को 3 के साथ गुना कर दो तो 6 होगा, और 6 को हम 06 लिखते हैं, ठीक है। फिर 4 और 2 का सक्सेसिव, पहले दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, और फिर दोनों को गुना कर दो तो 8 आ जाएगा। तो 8 को क्या लिखोगे, 08 लिखोगे यहाँ पर, तो 08 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, तो पहले क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दिया, और फिर दोनों को गुना कर दोगे तो 1 को 9 से गुना करोगे 9 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, तो कम से कम 2 स्थान लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आप ये भी बात सीख पाए होंगे कि कैसे उन संख्याओं का भी सक्सेसिव निकाला जाता है जो छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ उन संख्याओं का सक्सेसिव जहाँ पर जो है हमें एक तरीके से बड़े बड़े वैल्यूज़ दिए गए होते हैं। जिससे मान लीजिए कि हमें ऐसा कह देगा कल के दिन कि किसी फिगर के लंबाई को 17% बढ़ा दिया है, या सबसे पहले थोड़ा छोटा वैल्यू से शुरू करते हैं, 11% हो गया है, और यहाँ पर एक तरीके से 12% हो गया है। लंबाई को इतना बढ़ा है, चौड़ाई को इतना बढ़ा है, एरिया कितने से बढ़ेगा। या फिर हमसे ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ पर 14% है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह लो सर 20% हो गया और उसके बाद यहाँ 30% हो गया, तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ लो 15% हो गया, 20% हो गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। 40% हो गया, 50% हो गया, तो कैसे यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। 16% हो गया और 12% हो गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये बताइए। तो इनका सक्सेसिव कितना आएगा यहाँ पर ये बताइए, ठीक है। तो इनका सक्सेसिव कितना होगा ये बताइए। बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना, बस ऐसे ही एकदम आनंद लेते रहना, सही कंसेप्ट सीखना है। आप बोलेंगे सर देखो पहले आपने कहा था इन दोनों को जोड़ो, तो जैसे मानो 20 और 30 हो गया, तो 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। 20 को 30 के साथ गुना करना है, तो 2 इंटू 3 6, और उसके बाद पीछे में 2 जीरो आ जाएगा, तो 20 को 30 से गुना करने पे 600 होता है। 20 को 30 से गुना करने पे कितना होता है, 600 होता है। हमने कहा कि यहाँ सिर्फ 2 प्लॉट हैं और 2 ही लोग रह सकते हैं, 2 कमरा है और 2 ही लोग रह सकते हैं, यानी यहाँ पर ये 0 रह सकता है, ये 0 रह सकता है, इसके लिए जगह नहीं है, तो ये इसके शरण में चला जाएगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इसके साथ ऐड हो जाएगा तो 50 और 6 कितना हो जाएगा, 56। 56.00% जो होगा वो सही उत्तर होगा। यानी आपने कहा सर 20 का 30 का सक्सेसिव कितना होता है, तो 56% होता है। 20 और 30 का सक्सेसिव कितना होता है सर, तो 56% होता है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब टाइमिंग क्या रहेगी, रोज़ शाम 6 बजे आपकी क्लास होगी और रोज़ शाम की टाइमिंग आपकी यहीं रहेगी, ठीक है।
चलिए आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 15 का और 20 का हमें सक्सेसिव कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। 15 और 20 कितना हो गया, तो 15 20 हमारा 35 हो गया। फिर यहाँ दशमलव लगा देते हैं और 15 को 20 के साथ गुना करते हैं तो 300 आता है। 15 का 2 गुना 30 और 0 यानी 300 आ जाएगा। हमने कहा इस कमरे में सिर्फ 2 लोगों का स्थान है और आखिरी के 2 लोग ही यहाँ रह सकते हैं, तो ये 3 बेचारा इसके शरण में चला जाएगा और 35 3 को अपने साथ लेके 38 बना देगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.00%। ठीक है, ये जो मेरा टेक्निक है मेरे से ही आपको सीखने को मिलेगा, इसका सेकंड कॉपी कहीं पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से बड़े ध्यान से भी सीख लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए। अब आ जाते हैं 40% और 50% का सक्सेसिव निकालने में। तो 40 और 50 को पहले क्या करोगे, जोड़ोगे। 40 और 50 कितना हो जाएगा, तो 90। और यहाँ 40 को 50 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 को 4 के साथ गुना करो 20 और 20 के पीछे 2 जीरो लगा दो। तो बोलोगे सर यहाँ 20 के पीछे क्या बोला था आपने, 2 जीरो लगाने को लगा दिया। नियम के अनुसार मेरे भाई यहाँ समझना, नियम के अनुसार हम सिर्फ इन 2 लोगों को रख सकते हैं। अब अगर इन 2 लोगों को रख सकते हैं तो ये 20 कहाँ जाएगा, कहाँ बेचारा अपना बोरिया बिस्तर लेके जाएगा, ये कमरा कहाँ खाली करेगा, किसके पास जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 20 है ना, ये पूरा का पूरा दोस्ती मांगेगा, शरण मांगेगा 90 से, और ये 90 के पास चला जाएगा। तो 90 के पास जाएगा तो 20 और 90 कितना हो जाते हैं, 110 हो जाते हैं, तो लिख दिया। और बाकी यहाँ 2 जीरो हैं तो लिख दिया। इतना परसेंट हमारा आंसर हो गया। समझ गए बात को आप यहाँ पे, तो कितना हो गया, 110% हो गया। आ जाइए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 11 और 12। मैंने कहा पहले दोनों को जोड़ो, तो 11 और 12 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 23 हो जाएगा। फिर उसके बाद दशमलव लगा दो। 11 को 12 के साथ गुना करो, 11 को 12 के साथ गुना करोगे 132 आएगा। कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। हमारे पास बस यहाँ पर यही है कि हम 2 लोगों को अपने कमरे में रख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो सिर्फ हम इन 2 लोगों को रखेंगे, आखिरी के 2 लोगों को, और ये एक इसके पास चला जाएगा। 23 में 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 जमा 1 24 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 0.32%। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए बात को, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.32% हो जाएगा। अब जरा इसी बात पे लास्ट वाले का आंसर बता दीजिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग। 16 और 12 का सक्सेसिव बताइए, तो 16 और 12 का सक्सेसिव कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो बनेगा ना आपके सवाल वो ऐसे ही बनेंगे। लंबाई इतना से बढ़ाएं, चौड़ाई इतना से बढ़ाएं, एरिया कितने से बढ़ेगा। यानी लेंथ इतने से ब्रेथ इतने से, तो एरिया कितने का आया। लेंथ इतने से ब्रेथ इतने से, एरिया कितने का आया। तो हमेशा ऐसे ही देगा और अल्टीमेट उसमें जो कंसेप्ट होता है वो यहाँ पर यही रहता है कि हम सक्सेसिव लगाते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर पहले दोनों को जोड़ो, 16 और 12 को जोड़ो, कितना आ गया सर, 28 आ गया। फिर यहाँ डेसिमल लगा देते हैं और 16 को 12 के साथ गुना करते हैं। तो 16 को 12 के साथ गुना करेंगे तो 16 का 2 गुना 32 का 2 हाथ में 3, 16 एकम 16 19 यानी 192 आएगा। कितना आएगा, 192 आएगा। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 192। हमें सिर्फ आखिरी के 2 अंक रखने हैं और ये एक इसको ट्रांसफ़र कर देना है। तो 28 में जब एक का ट्रांसफ़र होगा तो वो हो जाएगा 29.92%। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो किसी भी 2 संख्याओं का सक्सेसिव कैसे निकालते हैं पता चला आपको। कोई परेशानी की बात, कोई दिक्कत की बात, ना सिर्फ ये यहाँ पर ज़रूरी है बल्कि आगे बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए होने वाला है। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और अब हम लोग अपने सवालों को लगाते हैं जो हमारे पेपर में पूछे गए हैं। और यकीन मानिए अब मैं नहीं, आप ही लोग वो व्यक्ति होंगे जो आप इन सवालों को सेकेंडों में बनाएंगे। और ये वो सवाल होंगे जो आपको शायद पहले परेशान करते हों, शायद आपने अपने परीक्षा में छोड़ कर आए हों। देखिए सवाल में कहा गया है कि यदि ये क्यूब है उसके प्रत्येक एज को 10% बढ़ा दिया गया तो उसका सरफेस एरिया कितने से बढ़ जाएगा। यहाँ पर एरिया पूछा गया है और दिया क्या गया है, तो यहाँ पर उसके एज का दिया गया है। एज क्या है, 1D है। और यहाँ पर एरिया जो है, ये एरिया क्या है, तो 2D है। यानी हमें 1D से 2D में जाना है। और जब भी हमें 1D से 2D में जाना होगा तो हम सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सक्सेसिव का। मतलब यानी हमारे ये कहा जा रहा है कि देखो कोई घन है, उसके प्रत्येक भुजा को हम 10% बढ़ा दे रहे हैं तो क्षेत्रफल में कितने का इंक्रीज होगा। यानी उसकी यहाँ पर जो साइड है वो 10% से इंक्रीज हुई है, दूसरी वाली भी साइड यहाँ 10% से हुई है, तो एरिया कितने से होगा, तो 10 और 10 का सक्सेसिव।
10 और 10 का सक्सेसिव। तो पहले 10 और 10 को जोड़ो, तो 10 और 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। फिर दशमलव लगाओ और 10 को 10 के साथ गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई इतना परसेंट। आपको पता है कि इस आखिरी वाले कमरे में कितने लोगों को रख सकते हैं, मात्र 2 लोगों को। तो ये एक इसके शरण में चला जाएगा और आ जाएगा 21.00, यानी अल्टीमेट 21%। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर। तो 1D ऑब्जेक्ट का दिया गया था इंक्रीज और 2D ऑब्जेक्ट का पूछा गया था, तो 2D में हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव। और सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तरीका क्या होगा, तो पहले दोनों को जोड़ दो फिर दोनों को गुना कर दो, ठीक है। कोई परेशानी की बात है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा है, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 8%, नेट इफेक्ट इन एरिया। ये इंक्रीज डिक्रीज वाला देखेंगे, लेकिन उसके पहले जो है यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे। उसके पहले आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या कहा गया है, 42 में देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है कि लंबाई को कितना बढ़ा दिया, तो लंबाई को 10% बढ़ा दिया। चौड़ाई को कितना बढ़ा दिया, 20%। पूछा क्या है, एरिया। तो एरिया पूछा है तो क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। एक्साइज वीनू बर्मन, सर 1D और 2D कैसे है, कैसे पहचानेंगे। मेरे भाई भूल जाओ कैसे पहचानेंगे, सच बता रहा हूँ, भूल जाओ। बस इतना ध्यान रखना कि जब एरिया का चेंज पूछेगा ना तो यहाँ पर सक्सेसिव लगा देना है, बात खत्म। एरिया का पूछेगा तो बस ध्यान रखना कि सक्सेसिव लगाना है, बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा गया सर 10% और 20%, ठीक है। लंबाई इतने से बढ़ा दिया है, चौड़ाई इतने से बढ़ा दिया है। हमसे पूछा गया एरिया में कितने का इंक्रीज होगा। तो एरिया में इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे देखो सर, एरिया में इंक्रीज करने के लिए इन दोनों का सक्सेसिव लगाना होता है। पहले दोनों को जोड़ो, 10 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर दशमलव लगाओ, फिर गुना कर दो, 10 को 20 के साथ गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हमें पता है सिर्फ आखिरी के 2 अंक रखने हैं, ये इसको चला जाएगा। तो 30 में 2 दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 32% हो जाएगा। तो सही उत्तर इसका कितना होगा, 32% का इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल जले इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, यहाँ पर 32% जो है वो हमारा क्या है, सही उत्तर है। आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, रेडियस को हमने बढ़ाया है, एक सेकंड रुक जाओ, यहीं पर सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, 43। हमसे कहा गया कि देखो रेडियस को हमने बढ़ाया है और कितना बढ़ा दिया, तो 300% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 300%। तो जो हमारा एरिया होगा वो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, बताओ। यहाँ पे हमने रेडियस को 300% से बढ़ा दिया है, तो हमसे पूछा गया कि बताओ जो हमारा एरिया होगा वो कितने से बढ़ेगा। जहाँ पर भी आपको यहाँ बोलेगा ना एरिया का इंक्रीज बताओ, समझ जाइएगा सक्सेसिव लगाना है। तो आपने कहा यार एरिया देखो, रेडियस बढ़ा दिया 300% से, रेडियस बढ़ा दिया 300% से, तो हमें एरिया बोला गया है, यानी हमें 300 और 300 का सक्सेसिव निकालना है। क्या निकालना है, तो सक्सेसिव। तो पहला क्या कहा था मैंने, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ोगे तो 300 और 300 को जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 300 और 300 को जोड़ोगे तो 600 हो जाएगा। फिर उसके बाद दशमलव लगा दो, फिर दोनों को गुना कर दो। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, तो इसके पीछे कितना आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। आ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात तो कहा है कि यहाँ सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं, बाकी नहीं रह सकते हैं। कितने लोग रह सकते हैं, सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं, बाकी नहीं रह सकते। तो यहाँ कितना हो गया, 900। ये कितना हो गया, 900। ये पूरा 900 इसके पास चला जाएगा। और 900 और 600 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1500 यहाँ पर हो जाएगा। तो 1500 यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। और अगर मानो किसी को ऐसे नहीं करना है तो वो ऐसे भी कर सकता है कि सर एरिया का इंक्रीज बराबर, पता है क्या होता है, एरिया का इंक्रीज बराबर हम कह सकते हैं a प्लस बी
प्लस ए बी अपॉन 100, ये मेन सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने ए के जगह पे कितना बढ़ाया, रेडियस यानी कितना हो गया, तो 300 हो गया। बी के जगह पर भी हम कितना लिखेंगे, 300 लिखेंगे। और यहाँ पर कितना लिखेंगे सर, तो यहाँ भी लिखेंगे 300 इंटू 300 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो 300 और 300 कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। और 300 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कह सकते हो सर 1500। तो एक तरीका आपका ये है और दूसरा तरीका आपका ये है। आपको जो बेस्ट लगता है अपने लिए आप वो पिक करिए। बस यहाँ पर जो है ना, उठाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा, लास्ट के 2 अंकों को छोड़ के सबको उठा लीजिएगा। बहुत बच्चा सिर्फ 9 उठा रहा है, वो सोच रहा है 9 को उठा के रख लो, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा 900 उठ के आता है, और 900 और 600 कितना बनाता है, 1500 बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम तरीके से देखिए, आपसे क्या कहा गया है, द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 19%। देखो रेडियस को बढ़ाया गया है 19% से, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में कितने का इंक्रीज होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने का इंक्रीज होगा। CAPF चंदन कहते हैं 1D से 3D के लिए भैया बहुत बेचैन हो गए हो। आजकल का क्राउड है ना, इतना इम्पेशेंट है, इतना इम्पेशेंट है। अरे वेट तो करो, आपके दिमाग में जितनी चीज़ें आ रही होंगी ना, उसका 10 गुना मेरे को पता है कि आपको पढ़ाना है, और मुझे पता है कि मुझे आपको सब पढ़ाना है। पेशेंस रखिए, शीट कम से कम अपने पास में रखा करिए, प्रिंट आउट करवा के फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए शीट का और अपने पास में रखा करिए, और देखा करिए उसमें सारे कैटेगरी दिए गए हैं कि 1D से 2D में कैसे जाएंगे, 1D से 3D में कैसे जाएंगे, सब दिया गया है। और पेशेंस रखकर पढ़िए। ठीक है, आप लोगों की एक्साइटेशन हम समझ रहे हैं, जब चीज़ें समझ में आती हैं तो इंसान और खोजता है, लेकिन थोड़ा सा सब्र बना के रखना है। अब देखो ऐसे कई सारे सवाल होंगे, बहुत सारी बातें बोला होगा, कभी हेमिस्फेयर दे देगा, कभी स्फेयर दे देगा, कभी सिलेंडर दे देगा। अलग अलग स्फेयर होते हैं, आपको भी पता है, यहाँ पर अलग अलग सरफेस, अलग अलग पॉलीगन होता है। जैसे शंकु, बर्थडे का जो कैप होता है वो कोन है। ठीक है, जो क्रिकेट की गेंद होती है वो स्फेयर है। उस गेंद को 2 टुकड़ों में काट दो तो 2 हेमिस्फेयर बन जाएगा। जैसे मान लो पानी का जो ये बोतल होता है, ये क्या होता है, हिंदी में बेलन कहते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो इन्हीं के साइड्स को बढ़ाएगा, कभी किसी का रेडियस बढ़ा देगा, कभी किसी का हाइट बढ़ा देगा, कुछ ऐसा कर देगा, और अल्टीमेट हमसे क्या बोलेगा, एरिया का चेंज कितने का है बताओ। तो कभी भी एरिया का चेंज निकालने के लिए है ना, इस बात को ध्यान रखना यहाँ पर कि आपको हमेशा सक्सेसिव लगाना है। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2 याद रखना, जैसे मानो यहाँ पर हेमिस्फेयर की बात कही गई है, तो जैसे मानो मैं आपके सामने यहाँ दोनों बता दे रहा हूँ, ये हमारा हेमिस्फेयर है, ये हमारा क्या हेमिस्फेयर, वो कटोरा जिसमें बचपन में आप दूध पिया करते थे। ठीक है, और हमारा स्फेयर की अगर हम बात करें तो ये हमारा स्फेयर है। स्फेयर क्या हो गया, सर्कल को स्फेयर नहीं कहते हैं, 3D फिगर को स्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि ये कटोरा जो है ये हमारा क्या है, तो ये कटोरा हमारा हेमिस्फेयर है। ठीक, और यहाँ पर जो क्रिकेट की गेंद है जिससे आप खेलते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा स्फेयर हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, तो स्फेयर हो जाएगा। कौन, तो क्रिकेट का बॉल। यहाँ पे आप ऐसे समझ लो, जो क्रिकेट की बॉल होती है, या वॉलीबॉल हो गया या फिर कोई भी बॉल हो गया, तो वो स्फेयर होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, तो इनके पास ले देकर बस इनके पास अपना एक रेडियस ही होता है, और इनके अलावा और कुछ नहीं होता है। ना ही इनका लंबाई होता है, ना ही इनका चौड़ाई होता है, ना ही इनका ऊंचाई होता है, कुछ नहीं होता। बस इनके पास अगर कुछ होता है तो एक इनका रेडियस होता है। ठीक है, और इसी के रेडियस को बढ़ाया जाता है, और 2 बातें पूछी जाती हैं। एक तो पूछा जाता है कि लेटरल सरफेस एरिया जो है वो कितने से बढ़ेगा, और एक पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितने का बढ़ेगा। अब असल में यहाँ पर है ना, बच्चे को लगता है कि दोनों के आंसर्स अलग अलग होंगे यहाँ पर। ठीक है, असल में क्या होगा यहाँ पर, तो उनको लगता है कि दोनों के आंसर्स अलग अलग होंगे, बट मेरे भाई बड़े ध्यान से समझना है यहाँ पर। ठीक है, पहली बात हम आपको यहाँ समझाते हैं कि ये किस बिरादरी में आ रहा है, तो एरिया के, और ये भी किस बिरादरी में आ रहा है, तो एरिया के। यानी लैटरल सरफेस भी एक एरिया है और टोटल सरफेस भी एक एरिया है। और अगर हम बात करते हैं एरिया को लेकर, तो एरिया का जो परसेंटेज चेंज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लैटरल सरफेस एरिया कुछ और आंसर देगा, टोटल सरफेस एरिया कुछ और आंसर देगा, नहीं। तो यहाँ नोट बनाकर आप लिख लेंगे कि जितने % का हमारा लैटरल सरफेस एरिया में इंक्रीज आता है,
है उतने ही % का हमारा टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज आता है। यानी अगर हम इसके रेडियस को बढ़ा देते हैं, आपके घर में जो कटोरा है जिसमें आप बचपन में दूध पिया करते थे, अगर उस कटोरे के हम रेडियस को बढ़ा दें, उसकी त्रिज्या को बढ़ा दें, तो उसका जितने % का, जैसे मानो 20% का हमारा टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज आएगा, तो लैटरल सरफेस में भी टोटल % का ही इंक्रीज आएगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर जो इंक्रीज रहेगा वो सेम रहेगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों की जो यहाँ पर है एक तरीके से % इंक्रीज जो होगा वो सेम होगा। तो सेम तरीके से हमें यहाँ कहा गया है कि रेडियस को हमने 19% से बढ़ाया है, तो लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कितने का इंक्रीज होगा? तो सेम होगा। लेकिन वो सेम होगा तो कितने का होगा? तो हमें यहाँ पर कभी भी एक बात को ध्यान रखना, जब भी एरिया का हमें चेंज निकालना हो तो एरिया का चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं। यानी हमें क्या करना है? तो 19% का सक्सेसिव लगाना है। तो ये हमारा 19% है और ये हमारा 19% है, इसका सक्सेसिव लगाओ। तो सक्सेसिव लगाओगे तो क्या करोगे? तो बोलोगे सर पहले दोनों को जोड़ो, तो 19 और 19 को जोड़ोगे तो 38 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा दो, 19 को 19 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 361 हो जाएगा। आखिरी के 2 अंक रखने और ये इसको ट्रांसफ़र कर देना है। तो 38 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 41, और यहाँ कितना हो जाएगा? 61%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 41.61% का जो इंक्रीज़ है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक गोलार्ध की त्रिज्या अगर हम 19% बढ़ा देते हैं तो कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्र कह लो या क्षेत्रफल कह लो, तो 41.61% का, क्योंकि जब भी आप रेडियस को बढ़ाओ, पेरीमीटर को बढ़ाओ, डायगोनल को बढ़ाओ, साइड को बढ़ाओ या कोई भी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हो और आपको उससे एरिया का इंक्रीज बताना होता है तो हमेशा वहाँ पर सक्सेसिव लगाना होता है। 19 का सक्सेसिव लगाया, आंसर आ गया, बात खत्म। तो इसीलिए पहले इन सभी सवालों को करने के पहले यहाँ पर, ठीक है, इन सभी सवालों को करने के पहले हमें सक्सेसिव का कंसेप्ट जानना था कि हम सक्सेसिव कैसे लगाते हैं। अब अगर हम वो वहाँ पर जान लें तो हम जान पाएंगे सवाल को बनाते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 ही देखो, क्या कहा गया है? एक कोण है और कोण की हमने रेडियस को बढ़ाया है, कोण के हमने हाइट को बढ़ाया है, और कितने % से? 25% से। तो बोला गया टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया पर कितने का इंक्रीज होगा। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को 25% तक बढ़ा दिया जाता है, इसकी कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा? आप उतनी चीज़ें मत देखो कि क्या कोण है यहाँ, ठीक है, कोण का क्या रेडियस है, क्या हाइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, कोण किससे बना होता है? कोण के पास एक रेडियस भी होता है और एक हाइट भी होता है, और दोनों को हमने यहाँ पर 25% से बढ़ा दिया है। ठीक, और हमसे पूछा क्या है? तो हमसे एरिया में चेंज पूछा है। एरिया का चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो एरिया का चेंज निकालने के लिए हम, मेरे भाई, यहाँ पर जो है, ठीक है, एरिया का चेंज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो सक्सेसिव का प्रयोग करेंगे। साथ में मेरे एक भाई पूछ रहा है कि इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, हमें कैसे पता चलेगा? अब एक बात बताओ यार, आपने यहाँ पर रेडियस को इंक्रीज़ किया है, कॉमन सेंस की बात करो तो एरिया भी तो इंक्रीज़ ही होगा ना। अगर हम रेडियस को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं तो हमारा एरिया डिक्रीज़ होता है, हमने रेडियस को इंक्रीज़ किया है तो एरिया तो हमारा इंक्रीज़ ही होगा। डिक्रीज़ तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। जब हम लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल तो हमेशा बढ़कर ही मिलेगा ना। बताओ, साथ में यहाँ जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, रेडियस भी 25 बढ़ा दिया, हाइट भी 25 बढ़ा दिया, एरिया बोला है, तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर 25% और 25% का यहाँ सक्सेसिव लगा देंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे हाँ सर। तो एरिया कितना आ जाएगा? तो एरिया आ जाएगा, पहले दोनों को जोड़ो, तो 25 और 25 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 50, फिर दशमलव लगाओ, फिर दोनों को गुना करो, तो 25 × 25 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 6 है इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 50 में 6 हो जाएगा ट्रांसफ़र, तो कितना हो जाएगा? 56.25%। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो 56.25% का क्या हो जाएगा? इंक्रीज़। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन हमने आपको कराया है आज, आप इतना प्रैक्टिस करना बड़े ध्यान से। बाकी जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में और करवा देंगे। ठीक है, समझ के बात आप लोग, और रिवाइज करके आना क्लास में। बिना रिवीजन के मज़ा नहीं आएगा, बिना रिवीजन के 1 पैसे का मज़ा नहीं आने वाला है, इस बात का ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा, उतना ज़्यादा मैथ आपको अच्छा लगेगा और उतने बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। ठीक, तो रिवाइज करके आएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना।
मिलते हैं कल के सेशन में। और बाकी जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, जो आपके दोस्तों ने, उनको बता दीजिएगा यहाँ पर, वो भी एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।